हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT यानी गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आपका स्वागत है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों के बारे में बताने वाला हूं और यह जो विभिन्न पद हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और यह एक बड़ी वैकेंसी है और यह जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में आया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस चैनल के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपकी इच्छा हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, टेलीग्राम से ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होने का आपके पास बेनिफिट यह है कि आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप मेरे से बात कर सकते हैं और मैं हर संभव प्रयास करता हूं कि आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन सब्सक्राइबर को, सभी सब्सक्राइबर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और इस चैनल पर डेली जो वीडियो अपलोड होती है हमारे सब्सक्राइबर के द्वारा, हमारे ऑडियंस के द्वारा देखी जाती है। इसलिए मैं अपने सभी ऑडियंस यानी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से और मैं ऐसे ही आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और देखेंगे भी अपने फ्रेंड तक। यहाँ तक कि यह वैकेंसी जो सरकारी नौकरी के लिए हैं तो इसको आप जितना भी शेयर करेंगे उतना भी आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि यह सरकारी नौकरी की वैकेंसी बहुत कम मिलती है और सरकारी नौकरी के लिए जो भी वैकेंसी आती है आपको अप्लाई करना चाहिए। यदि आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे जो है पोस्ट कोड दिया है यानी ग्रुप ए में यहाँ पे पोस्ट कोड दिया है, इस बात को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे L12 का पद का पोस्ट कोड अलग है, L11 के पद हैं जो इसका पोस्ट कोड अलग हैं और यहाँ पे L10 के अनुसार पोस्ट कोड अलग हैं। अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो जो L12 का पद है 78,800 से लेकर 2,09,200 रुपये सैलरी हैं। L11 पद के लिए 67,700 से लेकर 2,08,700 रुपये पर मंथ सैलरी हैं और L10 का जो पद है उसके लिए 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये पर मंथ सैलरी है। अब हम बात करते हैं ग्रुप बी में जो पद हैं इस पद के लिए। तो ग्रुप बी में L7 और L6 पे लेवल हैं, इसी पे आवेदन आमंत्रित हैं। तो L7 के अनुसार सैलरी 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये हैं और L6 के अनुसार 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये सैलरी है। अब हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। यहाँ पे पोस्ट कोड दिया है। इसमें हम पद की बात करें तो डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए कुल पद 4 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। इसी तरह से असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए कुल 5 पद हैं। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए 1 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और असिस्टेंट ऑडिट या अकाउंट्स ऑफिसर के लिए भी 1 पद हैं। अब यूनिवर्सिटी वर्क्स डिपार्टमेंट यानी सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। यह हॉस्पिटल कहाँ पे है? बनारस में है, BHU के अंदर। इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं बताऊंगा। तो इसमें जो पद हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए 1 पद हैं, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के 3 पद हैं, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 3 पद हैं और जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए कुल 5 पद हैं। इस तरह से जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और दोनों पद जनरल कैटेगरी में हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर सेंटर यानी ICT सेक्शन में विभिन्न पद की हम बात करें तो इसमें सिस्टम मैनेजर के लिए 1 पद हैं। इसी तरह से सीनियर मेंटेनेंस इंजीनियर, सिस्टम प्रोग्रामर, चीफ नर्सिंग ऑफिसर, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए 2 पद हैं और रिमेनिंग जो बताया 1 पद हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के 2 पद हैं। मेडिकल ऑफिसर के कुल पद की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 12 हैं और कुल पद की बात करें हम तो कुल पद लगभग 27 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं यानी मेडिकल ऑफिसर के लगभग यानी समथिंग 27 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। अब हम बात करते हैं कि यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आया है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आवेदन आमंत्रित हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 3 मई 2023 तक है और एप्लीकेशन शुल्क आपको डाउनलोड करना है और 6 मई 2023 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म इसमें जो एड्रेस दी गई है इस एड्रेस पे पहुंचना चाहिए। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन शुल्क के बारे में। तो देखिए जनरल कैटेगरी जो ग्रुप ए का पद है उसके लिए 1,000 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है और ग्रुप बी पद के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है। इसके अलावा जो पद है उसकी हम बात करें ग्रुप बी में तो देखिए SC ST PWD और वोमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है और ग्रुप बी में भी कोई भी एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है इस कैटेगरी के लिए। और रिमेनिंग कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन शुल्क हैं 1,000 और ग्रुप बी के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के उपरांत आपको
एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके सपोर्टेड डॉक्यूमेंट लगाकर आपको सेंड करना है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि यह जो नोटिफिकेशन है पहले भी आया था, यानी 2018-19 में आया था, 2017-18 में आया था। यदि उस टाइम का आप अप्लाई किए हैं तो आपको पुनः फिर से अप्लाई करना है, यानी फ्रेश अप्लाई करना है। अब डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री में 55% मार्क या इक्विवेलेंट होनी चाहिए और ग्रेड इन पॉइंट स्केल है। इसके अलावा 5 साल का एक्सपीरियंस है L10 पद पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार या इक्विवेलेंट के लिए। इसके अलावा असिस्टेंट रजिस्ट्रार पद के लिए मास्टर डिग्री साथ में 55% अंक या इक्विवेलेंट होनी चाहिए। इसके अलावा डिग्री इन मैनेजमेंट यानी LLB या CA हैं। मिनिमम एक्सपीरियंस 3 साल का एक्सपीरियंस है। और यह जो पद हैं डेपुटेशन बेसिस पे हैं। ऊपर वाला भी जो पद था डेपुटेशन बेसिस पे था, यानी डेपुटेशन के बारे में यहाँ पे डिटेल जानकारी दी गई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए हैं जो डेपुटेशन बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अनुसार क्वालिफिकेशन आपको खुद देखना है। असिस्टेंट ऑडिट या अकाउंट ऑफिसर के जो पद हैं यह भी डेपुटेशन बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव जो इंजीनियर का पद है इसमें क्वालिफिकेशन फर्स्ट डिवीजन बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग है। साथ में जो है एक्सपीरियंस की बात करें तो 8 साल का एक्सपीरियंस है। और आपको सेशन 1 और सेशन ए यानी फर्स्ट क्लास सेक्शन ए और बी एग्जामिनेशन आपको इंजीनियरिंग में होना चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा अदर भी डिटेल जानकारी इसमें दी गई है। तो इतनी सारे डिटेल जानकारी है जो आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो आपके लिए सही है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री के साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस है और भी डिटेल जानकारी इसमें दी गई है। ये सारी डिटेल जानकारी आपको पढ़ना है क्योंकि इतने सारे क्वालिफिकेशन हम बताएंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा, 1 घंटे से ऊपर का वीडियो बन जाएगा। इसी तरह सिविल इंजीनियर के लिए फर्स्ट डिवीजन बैचलर डिग्री मांगा हुआ है और एक्सपीरियंस है। जूनियर इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए भी क्वालिफिकेशन सेम है, एक्सपीरियंस भी सेम है, 1 साल का संबंधित सब्जेक्ट में होना चाहिए। सिस्टम मैनेजर के लिए भी बीटेक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वालिफिकेशन मांगा है या MSc MCA 55% अंक के साथ में आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। सीनियर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग के लिए भी क्वालिफिकेशन सेम है, एक्सपीरियंस में 9 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होनी चाहिए और या करके और भी डिटेल जानकारी दी गई है। इसी तरह सिस्टम प्रोग्रामर के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है और 5 साल का एक्सपीरियंस संबंधित सब्जेक्ट में और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ज्ञान होना चाहिए। इसी तरह चीफ नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन है MSc नर्सिंग है, मिनिमम एक्सपीरियंस 8 साल का होना चाहिए। और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए जो है इसमें भी MSc नर्सिंग मांगा है और 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी 500 बेड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए भी क्वालिफिकेशन सेम है और 500 बेड का 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS विथ 2 साल का एक्सपीरियंस है संबंधित सब्जेक्ट में। इसके अलावा MD या MS या DNB या जनरल मेडिसिन या जनरल सर्जरी या अदर डिटेल जानकारी इसमें दी गई है। एज लिमिट 45 साल है इस पद के लिए। अब हम बात करते हैं जनरल टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है क्योंकि वीडियो में हम उतना फुल जानकारी नहीं बता पाते हैं जितना इसमें क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दिया रहता है। 6 मई 2023 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें जो एड्रेस दी गई है